जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। आदरणीय गिरिजा दीदी जी, आपका जन्म सन 1963 यूपी के फर्रुखाबाद में एक व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से ही भक्ति भाव, पूजा पाठ और धार्मिक वृत्ति वाली आप रही हैं। संगठन में रहना, सबको प्यार से चलाना आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। सन 1970 में फर्रुखाबाद से इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। जीवन परिवर्तन करने वाले इस ज्ञान को आपने भी अपने जीवन में उतारा। प्रभु के वरदानी हस्त, विशेष गंगे दादी जी के दिशा निर्देश व ममतामयी मार्गदर्शना में आपने सन 1980 से कानपुर सेवा केंद्र पर सेवाएं करती हुई वर्ष 2004 से कानपुर गोविंद नगर की विशेष सेवाओं को आगे बढ़ा रही। आध्यात्मिकता की लहर चहुं ओर फैलाते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, मीडिया सम्मेलन, रथ यात्रा, पद यात्रा, अमृत महोत्सव जैसे भव्य कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 7 गीता पाठशालाओं में 600 से भी अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी इस ज्ञान से लाभान्वित हो रहे। मेरा जन्म सन 1963 में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, छिबरामऊ तहसील में। परिवार के बीच में ही रहते हुए, पढ़ाई की करते हुए भक्ति की ज़्यादा रुचि रही। तो भक्ति पूजा पाठ में खास करके शिव जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता था और उनका ही सोमवार का व्रत रखती थी। तो ऐसे ही करते करते एक मुझे शिव चालीसा मिली। मुझे वो शिव चालीसा पाकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि शिव से प्यार था। तो इसी बीच में एक बार एक भाई आए जो इस ज्ञान से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर कुछ साहित्य उनके पास था। तो उस साहित्य को वो अपनी तरफ से ही छोड़ करके गए, जिसमें कि प्रदर्शनी अंक, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, संस्कार परिवर्तन व्यवहार शुद्धि और अद्भुत जीवन कहानी पहला भाग, ये उन्होंने वहाँ छोड़ा। तो वो किताबें उनके जाने के बाद हमने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें तो बहुत अच्छी बातें हैं भक्ति की, और शिव से प्यार था तो शिव के कारण और ज़्यादा उन किताबों पर झुकाव गया। कई बार पढ़ी, अद्भुत जीवन कहानी पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। उसमें सभी के अनुभव थे भगवान के साथ के रहने के। तो ऐसे करते करते वो जिसमें
प्रदर्शनी अंक था, उसमें शिव बाबा का किरणों वाला जो चित्र है वो हम शिव चालीसा को पढ़ने के साथ में रख लेते थे और ध्यान कर लेते थे और शिव चालीसा पढ़ लेते थे। पढ़ते पढ़ते एक बार क्या हुआ कि शिव चालीसा हम हल्की आवाज़ में पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं पड़ा, वो शिव चालीसा आधी छूट गई और मैं विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कर रही हूँ। उनको काफ़ी देर देखती रही। फिर उसके बाद श्री कृष्ण को देखा, इसके बाद शिव बाबा को देखा, ज्योति बिंदु स्वरूप। जब इतना सब देखने के बाद मुझे होश आया कि अरे हम तो शिव चालीसा पढ़ रहे थे और ये हमारी अधूरी छूट गई, हम देख क्या रहे हैं। तो अंदर ही अंदर जैसे बहुत गदगद, आवाज़ नहीं निकली। तो चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, शिव चालीसा हमने मन ही मन पूरी की और हम अपने रात्रि को सब काम निपटा के पढ़ते थे, तो फिर जा कर के सो गए। दूसरे दिन हमने अपने घर में बताया कि ये किताबें तो बहुत अच्छी हैं, इसमें हमें भगवान जी के दर्शन हुए। तो कहा अच्छा। तो कुछ समय के बाद वो भाई फिर से आए, तो उनको बताया कि जो आप किताबें छोड़ करके गए वो हमारी बेटी को बहुत अच्छी लगी, मेरी माँ ने बताया। तो ज्ञानी तो आत्मा को तो समझ में आ जाता है कि कहाँ ज़रूर कोई ऐसी आत्मा है जो जिनको खिंचा हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझको ज्ञान में निकालने की कोशिश की। तो इसी बीच में कानपुर में योग भट्टी थी, निर्वाण शांता दादी जी और कलकत्ता के रमेश भाई जी और अपनी दादी ने ये भट्टी रखी हुई थी। तो उन भाई ने दादी जी से बात की, दादी जी ऐसे करके एक बहन है और उसको बाबा से खिंचाव है, लेकिन उसको लाएं कैसे। दादी ने कहा अच्छा ठीक है, एक प्रोग्राम हो रहा है भट्टी का, उसमें उसको ले आना, हम मिल लेंगे। तो वो भाई फिर हमारे घर गए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके इनको आप भेज दीजिए, मेरे माता पिता से कहा। हालांकि वो कभी कहीं भेजते नहीं थे और ना कहीं ऐसे अकेले हम बाहर गए। कैसे करके बाबा को निकालना होगा, तो बाबा ने उन्होंने छुट्टी भी दे दी मुझे। खैर हम आए, एक दिन फरुखाबाद सेंटर पर रुके, दूसरे दिन कानपुर आ गए। दादी जी से मिले, जैसे ही दादी जी से मिले तो दादी जी ने देख करके हमारे सिर पर हाथ रखा और कहा अच्छा तुम आ गई। हमने सिर हिला दिया, हाँ दादी आ गए। ज़्यादा किसी को देखा जाना नहीं था ज्ञान से पहले, तो मिल कर के बहुत खुशी हुई। तो जैसे ही हम आए थे अपने घर से पहली बार, सेवा केंद्र पर पैर रखा, तो उसमें मुझे अंदर से खुशी हो रही थी कि हम अपने घर जा रहे हैं। ये अंदर से कुछ लगता था कि हम अपने घर से जा रहे हैं और हमें बहुत अंदर ही अंदर खुशी थी। जैसे ही हमने सेवा केंद्र पर पैर रखा तो लगा कि सही ठिकाना यही है। साइड में जा कर के सामने दृष्टि डाली, बाबा का चित्र था। उसमें बाबा को भी इतना नहीं जानते थे, लेकिन हाँ अंदर से लग रहा था कि हाँ यही हमारा सच्चा सच्चा पिता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। फिर तो भट्टी भी हुई। भट्टी में हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन स्थूल सेवा में भंडारे में सेवा लगा दी सबके साथ में, और जानते कुछ थे नहीं। तो एक बार जब दादियाँ खाना खा रही थी तो वो रोटी बहन लेने के लिए आई, तो हम रोटी सेक रहे थे। तो बहन ने पूछा तुम कहाँ से आई, क्योंकि एकदम नया चेहरा पहली बार। तो मैंने बताया कि हम फलानी जगह से आए। कि अच्छा। तो उसमें हमारी बात में कोई भी ज्ञान की बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब इनको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, तो जब भी वो रोटी लेने आए तो मुझे पहले दिन आत्मा की बात बता दें, पहली दूसरी रोटी लेने आए तो परमात्मा की बात बता दें। तो ऐसे करके वो भोजन के समय पर ये ज्ञान बुद्धि में आता गया। फिर 3 दिन की भट्टी के बाद और टीचर्स के बाद औरों की भट्टी शुरू हुई। उसमें मुझे कहा कि अब आपको भी बैठना है वहाँ। जानते तो ज़्यादा कुछ नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा परमात्मा से
याद में रुचि थी तो हम सबके संगठन में बैठ गए। उस योग भट्टी में मुझे मधुबन का साक्षात्कार हुआ, जहाँ मधुबन में बाबा का कमरा और बाबा की बगिया है, कुटिया है, मेडिटेशन हॉल के नीचे, वहाँ का मैंने सारा सीन देखा। हमको बहुत अच्छा लगा। भट्टी के बाद सबने कहा कि सब लोग अपना अपना अनुभव सुनाओ, तो हमको भी कहा गया। तो हमने जब थोड़े से शब्दों में ही सुना पाया, लेकिन मेरा गला भराया और फिर हमने बोलना बंद कर दिया। तो सबको लगा कि इसको बाबा ने खींच लिया। तो दादी जी भी थी वहाँ पर, उसमें दादी जी को समझ में आ गया कि इस आत्मा को अभी पालना की ज़रूरत है। तो फिर दादी जी ने मुझे अपने पास रखा। पहली बार जब बाबा से मिलने गए तो 78 में पांडव वन में ही उस समय बाबा आते थे, नीचे तो था नहीं कुछ भी। तो बाबा से मिलने में जब हम पहली बार गए तो मुझे पता नहीं था कि कितना समय लगेगा। हम आराम से बैठे रहे, और पहले तो ये था कि बाबा 2 बार ही आते थे हफ्ते में। आधा ग्रुप मिलता था पहले दिन, फिर एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन मिलते थे दूसरा ग्रुप। तो ऐसे करके बाबा से जब हम लोगों का टर्न आया आगे बैठने का, तो बाबा से मिलते मिलते उस समय बहुत खुशी थी अंदर से। और ख़ास करके 18 जनवरी था शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि 18 जनवरी था। तो उसमें बाबा के सामने हम दृष्टि ले रहे थे, और दृष्टि लेते लेते हम कहाँ खो गए मुझे पता ही नहीं। और उस घड़ी बाबा ने जैसे हम अपने आप उठ करके बाबा के पास चले गए। तो उसमें बाबा ने इतनी दृष्टि दी, दृष्टि लेते लेते हम कहाँ खो गए मुझे खुद ही नहीं महसूस हो रहा था कि हम कहाँ हैं। इतना हल्कापन और इतना प्यार, माना क्या मिल रहा है जो हम आत्मा खुद ही अपने में नहीं थे। और बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्चे, उड़ती कला और चढ़ती कला में जाने वाली विशेष आत्मा। मैंने बाबा की बात को इतनी ये अंदर चली गई, और उस दिन से सच में जीवन में आगे बढ़ने का अनुभव होता ही रहा। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तो ऐसे करते करते कि दादी जी, उसमें दीदी जी भी थी, मनमोहनी दीदी जी। मनमोहनी दीदी से जब मिले तो दीदी ने कहा कि तुम दीदी से गुड नाइट ज़रूर करने आना। मैंने कहा जी दीदी। तो हम रात को गुड नाइट करने जाते थे। तो दीदी ने कहा कि अच्छा नज़दीक में आओ। दीदी से पास में आकर के हाथ मिला कर के गुड नाइट की जाती है। और हमको इतना कुछ पता नहीं था, तो ये हमारा और संकोच दूर होता गया, और हम दीदी के नज़दीक। फिर तो हम गुड मॉर्निंग करने भी सवेरे जाते थे, और शाम को गुड नाइट भी करने जाते थे। दीदी कुछ ना कुछ हमको शब्दों के द्वारा, बाबा के महावाक्य दो बोल करके अंदर प्रेरणा देती थी जीवन को आगे बढ़ाने की। हमको बहुत खुशी होती थी कि इतना हमारा सौभाग्य है, और दादी और दीदी की पालना
उसमें दादी भी होती थी, दादी भी चलते फिरते पांडव भवन में मिल जाती थी। तो दादी भी पूछ लेती थी कहाँ से आई हो। तो 2 मिनट दादी खड़ी हो जाती थी कि अच्छा कानपुर से आई हो, गंगे दादी के सेंटर से आई हो। कहते जी दादी, तो हमें और खुशी होती थी। तो ऐसे कहें कि दीदी की पालना और दादी की पालना, बड़ी दादी जी की, जिनको प्रकाशमणि दादी जी कहते हैं, तो उस समय जो हमको पालना मिलती रही, प्यार मिलता रहा, वो हमको अंदर ही अंदर और मजबूत करता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। बाबा हमको आगे बढ़ाते रहे। सेवाओं में भी दादियों का ज़्यादातर साथ रहा। गुलजार दादी जब इसी गोविंद नगर का उद्घाटन के लिए आई थी तो दादी जी की सेवा का हमें मौका मिला, क्योंकि उसमें कोई बहनें नहीं आती थी दादी के साथ में, क्योंकि दादी खुद ही तबीयत में अपने आप ठीक होती थी। तो हमको दादी के साथ का मौका मिल गया। तो दादी जी बता देती थी कि देखो ये काम तुम कर लेना, हम कर लेते थे। तो ये भी हमें अंदर से खुशी रही। और दादी नहीं आता था तो दादी बता देती थी कि इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना। जो भी उनका अपना काम होता था वो हम कर देते थे। दादी के नज़दीक भी बातचीत करने का और कुछ भी पूछने का संकोच थोड़ा ज़्यादा रहता था, तो दादी अपने आप ही बुला के पूछ लेती थी। तो हमको नज़दीक जाने का बहुत मौका मिलता रहा। जगदीश भाई से भी जब योग भट्टी होती थी मधुबन में, तो वहाँ मिलना हुआ। तो उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, इतना जीवन श्रेष्ठ है और इन्होंने जो यज्ञ के नियम और ज्ञान को इतना आगे बढ़ाया है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि ऐसा आदर्श जीवन, नियम कहें, टाइम का रेगुलर और पंक्चुअल जो उनके जीवन में था, उसका बहुत हमें भी रहता था कि ऐसे जीवन में ये धारणा पक्की होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ खास करके कमी आ जाती थी बीच बीच में, लेकिन ये चीज़ उनके अंदर खास देखी तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा। हम लोग बहनें बैठी होती थी तो बड़े प्यार से आकर के मिलते थे, कहते थे कि अच्छा आप सब लोग दादी जी के साथ आई हो। हम लोग कहते थे हाँ भाई साहब। तो कुछ न कुछ वो 2 बोल दे करके हम लोगों को शिक्षा दे देते थे। तो लगता था कि हम लोग भी भरपूर होते हैं, मधुबन में आते हैं भले दादी लोगों की सेवा के साथ, लेकिन हम आत्मा की भी झोली इन महान आत्माओं के साथ भरपूर होती रहती थी। विशेष हमको अंदर से लगता था कि सबके साथ प्यार प्रेम से चलें और कोई भी सेवा है तो मिलजुल करके बाबा की श्रीमत के अनुसार सबके साथ कोई भी सेवा संगठन में रह करके एक दूसरे के सहयोगी बन करके एक दूसरे से राय ले करके श्रीमत के अनुसार चलें। ये अंदर विशेष खास रहता था कि बाबा की श्रीमत के विपरीत कोई भी हमसे कार्य नहीं होना चाहिए। तो विशेष इस बात पर ध्यान जाता था कि कोई भी गलती ना हो, इसलिए खास छोटे या बड़े सबसे पूछ लेते थे। तो ये भी हमें बहुत बड़ा सहयोग सबसे मिल जाता था कि राय हर तरह से मिल जाती थी, तो कोई गलती नहीं होने देते थे। और उसके बाद खास हमको यहाँ की जो पवित्रता है वो बहुत अच्छी लगती थी। तो उस पर भी लगता था कि बाबा ने जो संपूर्ण पवित्रता का ज्ञान दिया है, दुनिया में तो बहुत लोग पवित्र रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे जीवन की पवित्रता है ये बहुत ऊंची है। जो आज भक्ति में गायन है जिसका, उस पवित्रता का महत्व रखते हुए हमें विशेष इस पर ध्यान रहता और आज भी रहता है कि हम इसको बाबा की श्रीमत के अनुसार संपूर्णता को प्राप्त करें। तो उस पर विशेष ध्यान रहता भी है और शुरू से ये चीज़ अच्छी भी लगी। विशेष लगता है कि बाबा जो हमसे चाहता है कि बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाएं और सारी विश्व की आत्माओं को सकाश दे करके और उनको भी साथ लेकर के चलने का जो रहता है, तो वो विशेष रहता है कि कैसी भी कोई आत्मा आ जाए उसको रहम की दृष्टि से, क्षमा की दृष्टि से, उनकी कोई भी कमी कमजोरी ना दे करके उनको भी आगे बढ़ाएं
और खुद भी आगे बढ़ते रहें। बाबा की प्यार भरी शिक्षाओं को हमारे साथ बनी रहें। ये अंदर से रहता है कि बाबा को हम कैसे प्रत्यक्ष करें और सब तक संदेश पहुंचा दें। कोई भी आत्मा वंचित ना रहे, ये खुद के लिए भी और औरों के लिए, दोनों बातों के लिए सोच चलता रहता है। उसी पर विशेष ध्यान भी रखते हैं। ब्राह्मणों के लिए लगता है कि ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, ये भी हमारे साथी सहयोगी आत्माएं हैं, ये भी हमारे साथी बाप के बच्चे, सपूत बच्चे बन जाएं और बाप का नाम वाला करें। तो उनके लिए भी कोई भी बातें होती भी हैं तो भी बुद्धि में नहीं रहता है। जो कुछ होता है होने दो, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है और जो होने वाला वो भी अच्छा है। उन बातों को कोई ध्यान नहीं दे, अच्छे में अच्छा होता जाएगा तो ये हमारा संगठन और ब्राह्मण परिवार और आगे बढ़ता रहेगा। विश्व के लिए, सारी विश्व की आत्माओं को बाबा ने कहा कि सबको शांति की जो चाहना है वो सबकी पूरी करनी है। बाबा भी मुरली में कहते कि बच्चे मुझे सबको लेके जाना है। तो सबको जब बाबा लेके जाएगा तो हमें भी सबको साथ लेकर के ही चलना होगा और उसके साथ साथ उनको भी जो शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, वो हमारे द्वारा मिलती रहे। तो ये हमें लगता है कि सूक्ष्म वाइब्रेशन के द्वारा मनसा की सेवा भी, और कोई भी आत्मा आ जाए तो बाबा के महावाक्य कहें, ज्ञान के वचनों के द्वारा उनको भी हम भरपूर कर देवें। तो ये रहता है कि सारे विश्व को हम सकाश दें और देते भी हैं। ये है सारे विश्व की आत्माओं का संदेश। और अंदर से लगता भी है, बीच बीच में झलक आती है, कभी कभी सीन इमर्ज हो जाती है कि सारे विश्व की आत्माएं जैसे हमारे सामने आकर के एक बड़ी ट्रांसपेरेंट में आकर के इमर्ज होती हैं और अंदर से हमें महसूस होता है कि ये हमसे कुछ चाह रही हैं। तो हम उनको देख करके बड़ी खुशी खुशी से उनको देने की भावना रहती है कि हाँ ठीक है, आपको भी बाबा से मिलाएंगे, आपको भी बाबा के नज़दीक लेके चलेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। और वो आत्मा बहुत देर तक आसपास चक्कर लगाती हुई फिर धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बीच बीच में सीन इमर्ज हो जाती है। तो हमको उन आत्माओं को देने की ही भावना अंदर रहती है कि कैसे इनको बाप तक संदेश पहुंच जाए। इसका मतलब मुझे अभी और आत्माओं को संदेश पहुंचाना है जो बाबा चाहता है बच्चों के द्वारा, और वो आत्माएं हमसे चाह रही हैं। तो ये मुझे अभी और सेवा बेहद की करनी है। जीवन बना अच्छा लगा, मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम
अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। गिरजा दीदी तो माँ स्वरूप हैं, उनके बारे में हम क्या बताएं। वो बहुत ही प्यार से, इतना प्यार से रखती हैं हम सबको। उनके वचन, उनके प्रवचन उन्हें हमें बहुत पसंद आते हैं। गिरजा दीदी को भी हमने बचपन से देखा और उनसे हमने बहुत प्रेरणा ली। त्याग तपस्या की मूरत है। गंगे दादी के साथ भी उन्होंने बहुत समय बिताया। तो उनकी जो सेवा भावना है, निर्माण चित्त, सरल स्वभाव, वो हमें बहुत उनकी ओर आकर्षित करता था। गिरजा दीदी जब मुरली सुनाती हैं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जब मुरली सुनाती हैं तो उनकी जितनी भी ज्ञान की इतनी गहराई में उतर जाती है, जैसे समुद्र से कोई मोती चुन के लाता है। और हम खुद हैरान हो जाते हैं कि बाबा की मुरली जब सुनते हैं और जब वो हमको सुनाती हैं उसमें कितना डिफरेंस है। दीदी में तो प्रैक्टिकल हर चीज़ है। दीदी में भी सहनशीलता और कुछ करने की विशेषता है दीदी के अंदर भी। माना जो बड़ों ने कहा उसको मुझे करना ही है। तो हम भी दीदी से यही सीखते हैं कि हम भी उनके ही कदम पे कदम रख के चले। और गिरजा बहन बाबा ने जो भी सिखाया है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, निर्माण हैं। उनके पास कभी भी कोई भी परेशानी या बात लेके जाओ तो बहुत ही सरल और इजी प्रैक्टिकल सल्यूशन देती हैं। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा।